हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंदलाल गौड़। दोस्तों, आज एक नए ब्लॉग के साथ लेकर आया हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हमारी दुकानें क्यों बंद हो जाती हैं। आप लोग देखते होंगे कि कितनी दुकानें रोज़ खुलती हैं, कितने रोज़ बंद हो जाती हैं। तो आज हम मित्रों उसी पे चर्चा करेंगे कि हमारी दुकानें क्यों बंद हो जाती हैं। जो हमारे मिडिल क्लास के लोग, छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे कम पूँजी लगा के दुकान खोल लेते हैं, फिर बाद में थोड़ा बंद करने के लिए नौबत आ जाती है। मित्रों, तो कुछ कारणवश जो है जो बंद हो जाता है, मेरे समझ से जो आ रहा है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। मित्रों, सबसे पहला कारण ये है कि हमारा कम पूँजी है, लेकिन हम दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मित्रों, हमें दिखावे से बचना ज़रूरी है। इससे ऐसा कि नहीं, मान लीजिए हमारा 1 लाख का पूँजी है, इसमें में से जो है हम रोज़ 1500, 200, 1500 कम खर्चा कर रहे हैं, हमारी बिक्री उतना नहीं है। तो खर्चा क्यों कर रहे हैं? लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास दुकान है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तमाम ऐसे बेफालतू लोग खर्चा करते हैं। मित्रों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हमें अपने दिखावे से दूर रहना चाहिए। हम जो है उतना ही खर्चा करें जितना हमारा लिमिट हो, फालतू खर्चे से हम बचें। और सबसे बड़ा कारण यही हो जाता है मित्रों कि हम जो फालतू का दिखावा करते हैं उसमें जो है हमारा घाटा लग जाता है। धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि दुकान को हम मजबूरन बंद करना पड़ता है मित्रों। और दूसरी बात ये है मित्रों कि हम गलत संगत कर लेते हैं। गलत संगत मतलब आप जब किसी व्यापारी के पास बैठेंगे तो आपको केवल व्यापार करने के बारे में बताएगा। किसी मिस्त्री के पास बैठेंगे तो आप मिस्त्री की जो उसकी जानकारी हो उसको बताएगा आपको। अगर किसी गलत आदमी के संगत में आप रहेंगे तो आपको गलत ही बताएगा मित्रों। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तो अगर आप बिजनेस किए हैं, आप फेरी का काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप गलत संगत छोड़ दें मित्रों। गलत संगत मतलब ऐसा भी हो सकता है, अगर गलत के साथ रहेंगे तो आपको गलत ही बताएगा, और सही का साथ करेंगे आपको सही ही बताएगा मित्रों। और तीसरा कारण, सबसे बड़ा कारण जो है मित्रों, ये भी हो सकता है हमारी कम पूंजी है और दूसरा कोई कमाई मेरे पास नहीं है। अगर किसी कारणवश इमरजेंसी किसी का तबीयत खराब हो गया मेरे घर का, और कहीं पैसा का काम लगने लगा, अगर 10-20 हज़ार रुपये सुबह से हम खर्चा कर देंगे मित्रों, तो मजबूरी है कि खर्चा करना पड़ेगा। भाई, परिवार है, किसी कारणवश अगर बीमार हो गया और कहीं कोई ऐसा इमरजेंसी आ गया तो कि आपको मजबूरन पैसा उसमें से लगाना है मित्रों। तो क्या है, जब मेरे पास और पैसा नहीं है तो हम दुकान से ही लगाते हैं। तो यही कारण रहता है कि धीरे धीरे जब हमारा पैसा खत्म होता है, उतना मेरे पास बिक्री नहीं है और मेरे पास माल नहीं है। जब माल नहीं है तो मेरा बिक्री नहीं होगा। इसी कारण बस जो है दुकानें मित्रों बंद हो जाती हैं। तो ज़्यादातर ये तो मजबूरी है कि भाई किसी परिवार का सदस्य का अगर कोई तबीयत खराब हो गया तो मजबूरी हमें पैसा निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो उस समय आप दुकान नहीं देखेंगे मित्रों। तो तीसरा कारण ये भी हो सकता है। और मित्रों, चौथा कारण जो सबसे बड़ी कारण है, ये है कि हम लोग क्या करते हैं, समय से अपनी दुकान पे समय नहीं दे पाते हैं। तो मित्रों, सबसे बड़ा कारण यही है, आप समय से दुकान पे आइए, समय से दुकान को खोलिए और समय से बंद करिए। ज़्यादातर जो है आप अपना समय अपनी दुकान पर ही दें, ना कि आप इधर-उधर घूमें। हाँ, आपको माल लाना है, कहीं ले जाना है या खरीदारी करने के लिए जाना है तो आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद मित्रों, ज़्यादातर ध्यान दें कि आप अपनी दुकान पर ही रहें। अपनी दुकान पर जो है बैठे रहेंगे आप, तो मिलने के 10 लोग आएँगे, देखेंगे दुकान को, धीरे-धीरे फिर आपका सेल बढ़ जाएगा। तो तीसरा कारण ये है, चौथा कारण भी बता चुके हैं मित्रों। और सबसे बड़ा कारण जो है, आप दिखावे से बचिए। हमें दिखावा नहीं करना है। हमें दिखावा जब तक नहीं करना है कि जब तक हम जो है कुछ बन ना जाएँ। अगर हम 1 लाख का पूँजी लगाए हैं, कम से कम 4 लाख, 5 लाख हमारे पास जब तक पूँजी ना हो जाए, तब तक फालतू का खर्चा उसमें हम ना करें। दिखावा इतना लोग करते हैं कि क्या बताएँ। अभी देखते हैं 4 पहिया वाहन ले लिए, दुकान खोले हैं, साल भर बाद 4 पहिया वाहन ले लिए, एक बुट ले लिए, गाड़ी ले लिए, तो पैसा उसी में से जाता है। जब पैसा उसमें से निकालेंगे मित्रों तो आपका भर्ती कम हो जाएगा। तो मजबूरन जो है दुकान बंद करना पड़ेगा। तो यही 4-5 कारण हैं मित्रों, जिस कारण से जो है हमारी दुकानें बंद हो जाती हैं। और भाई, जिसके पास करोड़ों की पूँजी है, चाहे वो 2 लाख निकाले, चाहे 4 लाख निकाले, उसकी बात दूसरी है। बड़े लोगों की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, जो 1 लाख, 2 लाख या 50,000, 10-20 हज़ार लगा के बिज़नेस कर रहे हैं, हम उनके लिए बता रहे हैं मित्रों। हमारे जो मिडिल क्लास के भाई हैं, हम उनके लिए बात करते हैं। और जब भी मैं बात करता हूँ मित्रों तो केवल बिज़नेस के ही बारे में बात करता हूँ। तो मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा सुझाव अगर आपको अच्छा लगे, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।